तो लक्ष्य बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, सिलेबस का आइडिया दे दिया था, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कशन भी कर दिया था, जैसे कि आपको मैंने बताया था जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है। जीव शब्द का मतलब क्या होता है, और जीव शब्द मैंने आपको बताया था जीव को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो एक बार फिर से एक छोटा सा रिकॉल देखेंगे और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारा सीरीज है जिसमें हम पूरा साइंस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। केवल और केवल 199 रुपये में। आपको ये कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्वोत्तम का ऐप मिलेगा, वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बैच सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खास बात क्या है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। मेरा 2 मोटिव क्लियर है। पहला मोटिव ये कि बच्चे का सवाल बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा मोटिव ये कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार चीज़ें लिंक से हट के भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो लिंक से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब देखिए, अभी तक बिहार बोर्ड के अंदर जो लोग भी पढ़ाते आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग भी पढ़ाते हैं उनका ये सिंपल सिंपल कंसर्न होता है, एनसीईआरटी की बुक होती है, क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं या कुछ टॉपिक उठा के पढ़ा देते हैं, कहानी क्लियर हो जाती है। मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक एक शब्द एक्सप्लेन करूंगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ मिलेगा, सर्वोत्तम का ऐप डाउनलोड करिए, लक्ष्य बैच में जाएंगे, आपको वहाँ ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, पीबीआई क्वेश्चन। अच्छा, ये भी बात है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। 24/7 डाउट क्लासेस। अब जब भी आपका डाउट मेरे पास आएगा, डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा आपका डाउट, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं हाथों हाथ सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। ये नहीं कि डाउट टीम के पास गया फिर सॉल्व हुआ, बहुत लंबी। अब डायरेक्ट डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं आगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरे बारे में, मेरा नाम देव है और मैं तकरीबन 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और साइंस पढ़ा रहा हूँ, और मैं आज आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, हमने ये सिलेबस के बारे में बताया था। सिलेबस क्या है, जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ना है, भोजन प्राप्ति की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, शोषण ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, परिवहन पदार्थों का एक जगह से दूसरे जाना परिवहन कहलाता है, हानिकारक पदार्थ का शरीर से निकलना, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का शरीर से निकलना उत्सर्जन कहलाता है, किसी कार्य को चालू करना बंद कर देना, ठीक है। और सभी अंगों के बीच संबंध स्थापित करना समन्वय कहलाता है, ठीक है। तो किसी क्रिया को चालू करना, बंद करना, धीमा करना, तीव्र करना, ये क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। नए जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। माता पिता से जो गुण है बच्चों में जाते हैं आनुवांशिकता कहलाता है। जैव विकास, जीवों में होने वाले लगातार विकास को जैव विकास कहते हैं। और हमारे पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। ये दोनों घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिन्हें हम पारितंत्र कहते हैं। आगे जाकर डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। एकदम घबराइए नहीं, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले मैंने आपको बायोलॉजी शब्द का मीनिंग समझाया था। बायोलॉजी शब्द का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की 2 शाखा है, या जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिनमें जंतु और पौधों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बायोलॉजी को 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है। जहां हम क्या करते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहा जाता है। जहां हम पौधे या पादप के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें वनस्पति ज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के फादर कौन है, अरस्तु, और बृहस्पति विज्ञान के फादर कौन है, थियोफ्रस्टस। जरा पॉइंट पे आ जाइए। हमने कहा जीव शब्द क्या है, देखो जीव को ही सजीव कहते हैं, जो जीव है वही सजीव है, जो सजीव है वही क्या है, जीव है। तो जीव विज्ञान के अंदर सजीव को ही जीव कहा गया है। अब किन किन को सजीव कहते हैं, किन किन को जीव कहते हैं, जरा आप टेबल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपने आर विटेकर साहब का नाम सुना होगा। जो आर विटेकर साहब ने पूरे जीव को 5 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहले नाम दिया उन्होंने मोनेरा, फिर नाम दिया प्रोटिस्टा, फिर नाम दिया फंजाई, फिर नाम दिया प्लांटी, फिर नाम दिया एनेमिलिया। ये 5 कैटेगरी जीव की बनाई गई थी। मोनेरा के अंदर आता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इतना छोटा होता है, क्या ही बोले, 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर साइज का होता है। माइक्रो का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, इसी को अगर सिंपल शब्दों में कहेंगे 10 के पावर -6 मीटर, और ये हो गया 5 गुना 10 के पावर -6 मीटर। आप देख रहे हैं लंबाई माइनस में, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटा होता है, आंखों से तो दिखाई नहीं देता, कोई भी सेल नहीं दिखाई देगा। प्रोटिस्टा की बात करें, अमीबा, पैरामीशियन, डाइनोफ्लैजेलेट, ये सब क्या प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। प्रोटिस्टा में जंतु के जैसे जीव भी पाए जाते हैं और पौधे के जैसे जीव भी पाए जाते हैं। सर है वो, खिचड़ी है वो। फंजाई यानी कि कवक, कवक के एग्जाम्पल इस्ट है। इसके अलावा प्लांटी, प्लांटी में पौधे आते हैं, और इसके अलावा एनिमिलिया, एनिमिलिया में जंतु आते हैं। जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लांटी है। जब तुम प्लांटी के बारे में देखोगे तो प्लांट को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे जीव को भी 5 कैटेगरी में बांटा गया आर विटेकर साहब के हिसाब से, और हमने प्लांट को भी 5 कैटेगरी में बांटा। सबसे पहली कैटेगरी का नाम है एल्गी, उसके बाद है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखिए, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं।
अब एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये सारी चीजें आप देखेंगे तो किताब, जो लोग बुक पढ़ते हैं भारतीय वन का उनको पता होगा, या अलग अलग जगह से जो पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि चीजें यहाँ से शुरू कभी नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग इनको शुरू भी नहीं करते, बताते भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ट्रस्ट मी, कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो बेस्ट होगा। दूसरी बात ये सारी चीजें आपके सिलेबस से ही कनेक्टेड है, मैं जोड़ दूंगा सारी चीजों को, है ना, जबरदस्ती नहीं, एकदम दिया हुआ है। अब जब जनन पढ़ेंगे तो स्पाइरो वगैरह का नाम लिया जाएगा और आपको पता ही नहीं कि स्पाइरो वगैरह क्या है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है स्पाइरो वगैरह के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वो सारी चीज़ जो आपके सिलेबस में काम आएगा पहले डिस्कस करेंगे, फिर चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे। आइए जरा देखिए, स्पाइरो वगैरह क्या है, एल्गी है, यानी कि शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें आगे जाकर आपको डिटेल और बताया जाएगा। इसके अलावा बेटा क्लेमाइडोमोनास वहाँ देख सकते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है छोटा सा, क्लेमाइडोमोनास कैसा दिखता है। इसके अलावा देखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आ गया मॉस, देख लीजिए पहाड़ों पे देखने को मिलता है, इसमें जड़ तना पत्ती ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है, मॉस हो गया। उसके बाद लिवरवर्ट हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। अगला एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के मैंने एक एग्जाम्पल लिया फर्न। मैंने पहले ही बता दिया भाई कि जो चीज़ आपके काम में आएगी वही चीज़ें यहाँ लेंगे, जो चीज़ आपके काम में नहीं आएंगी वो चीज़ हम एग्जाम्पल में नहीं लेंगे। आइए जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो पाइनस हो गया, साइकस हो गया, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं पाए जाते, ठीक है, फूल नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म, नाम से ही समझ में आ रहा है, एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है फ्लावर, एनजीओ का मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है पुष्प, पुष्प, ठीक है। और स्पर्म का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट। तो ऐसे प्लांट ध्यान से सुनो, जिनके अंदर क्या होता है, फ्लावर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है बेसिकली एल्गी का है। एल्गी जो है ना, वो एल्गी क्या होता है कि पानी के सरफेस पे तैरता हुआ नजर आता है, ठीक है, इसलिए इसको कई बार हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। तो ये एल्गी का डायग्राम है। जरा देखिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आम आ गया, सेब आ गया, ये सब तो आप देखे होंगे। सेब आ गया, केला हो गया, आलू, गाजर, गेहूं, ठीक है, चावल, मक्का, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल। जरा एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होता है, वो पौधा होता है जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। और आपके आसपास ज्यादातर पौधे जो है ना वो एंजियोस्पर्म ही होंगे, ठीक है, जिनके अंदर आपको फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके आसपास क्या होगा, एंजियोस्पर्म ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी एंजियोस्पर्म में आगे जाकर आपको जनन पढ़ना है, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो आगे जाकर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसके जनन के बारे में पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये प्लांट की कैटेगरी थी जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। ये सारे के सारे क्या है, प्लांट की कैटेगरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लांट के बारे में जान लिया, ठीक है। जीव शब्द का मतलब क्या, मोनेरा भी जीव है, प्रोटिस्टा भी जीव है, फंजाई भी जीव है, प्लांटी भी जीव है और एनिमिलिया भी जीव है। तो उनके बारे में सब हम बारी बारी से देख लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और यहाँ प्लांटी के बारे में देख चुके हैं। अब देखेंगे एनिमिलिया के बारे में। एनिमिलिया को याद करने का हमने क्या किया, एक ट्रिक बताया, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये टोटल 12 के 12 फाइलम हैं जो पूरे एनिमल को 12 फाइलम में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पूरे एनिमल को 12 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसके नाम मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। इनको याद करने का ट्रिक क्या है, तो जितने भी एनिमिलिया हैं उनको याद करने का ट्रिक है, प्यारे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, आंटी मेरी। तो प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, इतना हमको चाहे, इतना हमको चाहे, ये ट्रिक है। और इन ट्रिक की मदद से हम 12 के 12 फाइलम को याद कर सकते हैं। प्यारे प्यारे मतलब पी, पी का मतलब हो गया प्रोटोजोआ, है ना, यहाँ पी आ गया तो पी का मतलब हो गया पॉरीफेरा, है ना। चा मतलब सी, तो ये हो गया सिलिंट्रेटा, ये हो गया टीनोफोरा, ये हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस, ये हो गया एस्केहेलमिन्थिस, ये हो गया एनेलिडा, ये हो गया ऑर्थोपोडा, ये हो गया मोलस्का, ये हो गया इकाइनोडर्मेटा, ये हो गया हेमिकॉर्डेटा, ये हो गया कॉर्डेटा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, प्यारे प्यारे चा प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, इतना हमको चाहे। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे फाइलम को याद कर सकते हैं। हो सकता है क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, हो सकता है क्लास 9th में नहीं पढ़े होंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके 10th में आएगी नहीं। लेकिन हाँ, इनके अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमारे काम का है, एग्जाम्पल के ऊपर सवाल बनते हैं, ये हमारे काम का है। तो आइए ज़रा इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जंतु के बारे में दिया हुआ है, मैंने कहा जंतु को टोटल 12 फाइलों में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटोजोआ, देखो प्रोटोजोआ को आर विटेकर साहब मोनेरा में रखे, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोआ है उनके कुछ जीव ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो जंतु के जैसे गुण दिखाते हैं, जैसे अमीबा।
अब अमीबा के बारे में देखिएगा कि आगे आपको बताया जाएगा कि अमीबा में प्राणी संपोषण की विधि पाई जाती है और मनुष्यों में भी प्राणी संपोषण की विधि पाई जाती है। तो इनके अंदर जो पोषण की विधि है वो जंतुओं के समान है, तो इनका गुण जो है ना वो जंतुओं के समान है, इसलिए इनको जंतुओं के कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन वैसे तो प्रोटोजोआ को अगर हम अलग से पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपने को पढ़ना नहीं है, बस मैंने यहाँ लिख दिया प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ में एग्जांपल आ गया अमीबा, प्रोटोजोआ में एग्जांपल आ गया पैरामीशियम। क्या बातें याद रखनी इनमें कि अमीबा और पैरामीशियम में जैसी पोषण पाई, जैसे हमारे अंदर पोषण पाई जाती है, तो पोषण की विधि हमारे अंदर है प्राणी संपोषण। अमीबा और पैरामीशियम में भी क्या देखने को मिलेगा, प्राणी संपोषण। अब ये सारी बातें आगे जाके कनेक्ट होगी, तो इसको अभी याद रखना है, दिमाग में रखना, आगे जाके उसको जोड़ देंगे हम, ठीक है। पॉरीफेरा की बात करें, पॉरीफेरा में एग्जांपल आएगा साइकन या साइफा, ठीक है, और स्पंजिला। तो ये आपको एग्जांपल ऐसे याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा एग्जांपल तुम्हारे काम का है उसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे। ज्यादा काम का तुम्हारे पास कौन कौन सा एग्जांपल है, क्लास 10th में कौन कौन सा एग्जांपल काम में आएगा वो हम काम में लगा देंगे या स्टार लगा देंगे उसके ऊपर। उसके बाद है सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा का जो मेंबर है हाइड्रा, आगे जाकर पढ़ेंगे हाइड्रा। हाइड्रा में होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। और हाइड्रा में जो होता है वो मुकुलन होता है, तो मुकुलन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा हाइड्रा में, ठीक है। उसके बाद ऑरेलिया है, ऑरेलिया को हम जेलीफिश कहते हैं, सिलिंट्रेटा का एग्जाम्पल है। हालांकि इसके ऊपर कभी सवाल बना नहीं है, टोटल 10-12 साल का आप क्वेश्चन देखेंगे तो इनके ऊपर कभी सवाल बना ही नहीं है। आइए जरा प्लूरोब्रेकिया, इसके ऊपर भी सवाल नहीं बना है, ठीक है। ये टीनोफोरा का मेंबर है। प्लेटिहेल्मिंथस में आता है फीता कृमि, जिसको टीनिया कहते हैं। तो हाँ, फीता कृमि का जिक्र है, पोषण में फीता कृमि का जिक्र है, वो हम कर सकते हैं याद, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में आ गया गोल कृमि। गोल कृमि के कई सारे एग्जाम्पल आपको आगे देखने को मिलेगा, जैसे एस्केरिस हो गया, ठीक है, उच्चरेडिया हो गया, ये सभी के सभी किसके अंदर आ गया, गोल कृमि के अंदर आ गया, जिसको हम एस्केलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एनेलिडा, एनेलिडा में 2 एग्जाम्पल आपको याद करना है, केंचुआ और जोंक। ये जो केंचुआ है उनके अंदर आपको शोषण की विधि के बारे में पूछा जाएगा कि इनके अंदर शोषण कैसे होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आगे जाके क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्थोपोडा, भाई ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है ना, और इसमें क्या कहते हैं, ये कॉकरोच हो गया, ठीक है, तिलचट्टा वगैरह हो गया, सब इसी के अंदर आ गया। लड़कियों का फेवरेट होता है तिलचट्टा, कॉकरोच देखते ही 4 फीट ऊपर कूद जाती है, लड़कियों का फेवरेट तिलचट्टा। ये देखिए टिड्डा हो गया, हाँ टिड्डा के बारे में पूछा जाएगा, इसकी शोषण अंग के बारे में आगे पढ़िएगा। टिड्डा का शोषण अंग श्वास नली है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के द्वारा ये सांस लेता है, ठीक है। बिच्छू हो गया, तितली हो गया, झींगा हो गया, ये सब के भी, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, ऑर्थोपोडा के। तो आपको याद रखना टिड्डा के बारे में। इसके अलावा तितली वाला जो एग्जाम्पल है ना वो आपको आगे काम में आ जाएगा आनुवंशिकता वगैरह में, ठीक है। समझात अंग और असमझात अंग में पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का में आ गया भाई पाइला ऑक्टोपस, घोंघा के बारे में हो सकता है पढ़ने को मिले, ठीक है। इसमें घोंघा के बारे में दिया होगा या आपको जो मोलस्का है उसके बारे में दिया होगा कहाँ, रक्त परिवहन तंत्र में। तो रक्त परिवहन तंत्र में आपको मोलस्का के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज़ें ज़रूर आगे से कनेक्टेड होगी। हो सकता है आपने पूरी किताब अभी नहीं पढ़ रखी है, लेकिन जब आप, जो लोग भी पूरी किताब पढ़ रखे हैं उनको पता होता है, या फिर अगर आप पूरी किताब पढ़ रखे हैं तब तो आपको पता होगा ही होगा। अदरवाइज आप मुझे मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए। एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपके सिलेबस से ही कनेक्टेड है, ठीक है। सीक्वेंस मेरा बनाया गया है तो चीज़ें अलग अलग होगी। और मैंने आपसे एक बात ये भी कहा था कि अभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। और वैसे भी आप एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मदद हमारा कर दें कि चीज़ों को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है तो लोगों को शेयर कर दें। अच्छी चीज़ें शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तब तक जब तक आप शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो थोड़ा सा केयर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी आइए इकाइनोडर्मिटा के ऊपर आते हैं। इकाइनोडर्मिटा का एग्जाम्पल है तारा मछली, स्टारफिश, ठीक है। उसके बाद है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा का एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसस। और आता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को हम रज्जुकी कहते हैं और हेमिकोडेटा को अर्धरज्जुकी कहते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्डेटा है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं, जिनमें इनमें एग्जांपल हो गया मछली। इसके अलावा एग्जांपल हो गया मेढक, सर्प, पक्षी, बंदर, है ना। इनको 5 क्लास में भी आगे डिवाइड किया गया, पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबिजन, मेमल्स। और उनको याद करने का तरीका है परम 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 सुंदरी, ठीक है, परम 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 सुंदरी, पाइसेज, है ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज, मेमल्स, ये है मत्स्य वर्ग, ये है उभयचर वर्ग, ये है सरीसृप वर्ग, ये है पक्षी वर्ग, ये है स्तनधारी वर्ग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आगे डिटेल में पढ़ना ही था। तो अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने आपको जीव के बारे में समझा दिया है, जीव शब्द के बारे में समझा दिया है, जीव क्या होता है ये बात अपने को क्लियरली पता चल गया है। तो अब हम क्या कहते हैं कि जीव विज्ञान का डेफिनेशन शुरू किए थे, जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो जीव विज्ञान है जिसमें हम जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अलग अलग जीवों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, कंप्लीट
मिलते हैं किसी और वीडियो में और इसके आगे का डिटेल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है रात, इसलिए वीडियो को यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए, लिंक्स को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।